Jai Hind all of you. Welcome again, Political Science online classes. Now today we discuss class 12th chapter first challenges of nation building. The last video of this chapter we discuss about reorganization of the state. Now in this video we discuss the matter of कश्मीर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में हम। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को इंडिपेंडेंट करने से पहले एक शर्त रखी थी और वो शर्त थी एक कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो फ्री होंगी कि वो इंडिया में मर्ज हो या पाकिस्तान में या फ्रीली एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे रह सकती है। और इससे कहीं ना कहीं जो कंट्री की इंडिया की यूनिटी थी वो एक समझ लीजिए उसको डिवाइड करने के पीछे का ये रीज़न था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की डिप्लोमेसी से, उनके नेगोशिएशन से, एज ए आयरन मैन, जो उनको वर्ड दिया गया आयरन मैन, उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी से 250 अप्रॉक्सी जो प्रिंसली स्टेट थी उनको इंडिया में मर्ज कर लिया। बट उनमें से ऐसी 4-5 स्टेट थी जो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी और जो इंडिया में मर्ज नहीं होना चाहती थी। वो थी मणिपुर, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। बिकॉज हम लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस कर चुके थे कि जो जूनागढ़ थी, मणिपुर थी, हैदराबाद थे, एट लास्ट किस तरह से उन्होंने बाद में आर्मी की हेल्प से, नेगोशिएशन से या डिप्लोमेसी से उनको इंडिया में मर्ज करा लिया। बट जो कश्मीर का जो मैटर था ये आज तक का सबसे टिपिकल मैटर रहा और इसको मर्ज कराना एक बहुत ही टेढ़ी खीर की तरह साबित हुआ इंडियन गवर्नमेंट के लिए। बिकॉज Jammu and Kashmir was a princely state. Its Hindu ruler Hari Singh did not want to merge with India and Pakistan, and he wanted to have an independent status for his state. जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी और यहाँ के जो रूलर थे, हिंदू रूलर, वो हरी सिंह थे। वो कभी भी इंडिया या पाकिस्तान दोनों में से किसी भी कंट्री में मर्ज नहीं होना चाहते थे। वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पे रहना चाहते थे। Now the Pakistan ruler thought that Kashmir region belonged to Pakistan because majority population was Muslim. लेकिन जो पाकिस्तान के रूलर थे अयूब खान, उनका मानना था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की ज़्यादा है, तो ऐसे में वो पाकिस्तान का पार्ट है। मैं बता दूं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3 अलग रीज़न थे और तीनों ही बहुत तरह से सिमिलर और डाइवर्ट थे। बिकॉज जो कश्मीर है हम जैसा भी जानते हैं उसको इंडिया का स्वर्ग बोला जाता है और वो वैलीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। वहाँ की वैलीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल है। साथ ही कश्मीर और जम्मू दोनों ही में जो हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों में ही है। साथ ही जो लद्दाख है वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों की इक्वल है, ना ही किसी की मेजॉरिटी है ना ही कोई माइनॉरिटी में। ऐसे में 3 रीज़न थे। जहाँ का जो किंग था हरी सिंह वो एक हिंदू था और यहाँ पे पॉपुलेशन किसकी थी? मुस्लिम्स की। सो बिकॉज 15 अगस्त 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इन अक्टूबर 1947 पाकिस्तान सेंड ट्रिपल इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम इट्स साइड कैप्चर कश्मीर। अक्टूबर 1947 ने पाकिस्तान ने अपनी जो आर्मी थी उसको अटैक करने के लिए भेज दिया कश्मीर पे और उसने अटैक कर दिया। ऐसे में जो हरी सिंह थे वो डर गए बिकॉज वो हिंदू किंग थे और वो नहीं चाहते थे वो किसी मुस्लिम कंट्री के अंडर में जाए। इस रीज़न से जो पहले अनाउंसमेंट कर चुके थे कि वो इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा था उनको और इस रीज़न से वो इंडियन गवर्नमेंट की उन्होंने हेल्प मांगी। बट इंडियन गवर्नमेंट ने इस टाइम पे उनको हेल्प करने के लिए साफ मना कर दिया। किस रीज़न से? बिकॉज किसी के भी इंटरनल मामले मैटर में वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। उन्होंने हरी सिंह के सामने कंडीशन रखी और वो कंडीशन थी कि अगर वो इंडिया में मर्ज होने के लिए सिग्नेचर कर देते हैं सेशन एग्रीमेंट पे तो वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। महाराजा आस्क्ड फॉर इंडियन मिलिट्री हेल्प एंड इंडियन गवर्नमेंट हेल्प बट पुट अ कंडीशन टू साइन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। लेकिन महाराजा ने जब इंडियन मिलिट्री की हेल्प मांगी तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनके पास सामने कंडीशन रख दी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे आपको सिग्नेचर करना, और महाराजा ने इस पे सिग्नेचर कर दिया और इंडिया में उनको और उन्होंने पाकिस्तान की जो
आर्मी थी उसको हरा दिया और पाकिस्तान सेना को फिर पीछे हटना पड़ा। लेकिन हरी सिंह ने इंडिया में मर्ज होने से पहले एक कंडीशन रख दी कि वो फर्स्टली पब्लिक ओपिनियन लेंगे और अगर उनकी पब्लिक चाहेगी कि वो इंडिया में मर्ज हो तभी वो यहाँ पे मर्ज हो पाएंगे। बिकॉज वो सिग्नेचर कर ही चुके थे तो इसे इंडिया का एक पार्ट मान ही लिया गया था। नाउ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट। एक्सटर्नल, Pakistan has always claimed with Kashmir Valley should not part to Pakistan. Since 1947, Kashmir has remained a major issue of conflict between India and Pakistan. Internally, Article 370 given greater autonomy of Jammu and Kashmir compared to other states of India, and all provisions of the Indian Constitution are not applicable to the state. Laws passed by the Parliament apply to J&K if the state agrees. बिकॉज एक्सटर्नल हमें जो इससे जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा खतरा था वो पाकिस्तान था। वो हमेशा से कश्मीर को अपना पार्ट मानता था। उसके पीछे पॉपुलेशन था, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। बिकॉज एक टूरिज़्म एरिया भी था और यहाँ से बहुत सारा बेनिफिट भी था, रिसोर्सेज का भी एक सबसे बड़ा जगह थी कश्मीर। और सेकेंडली सबसे और दूसरा इसमें डिस्प्यूट था इंटरनल, बिकॉज यहाँ पे आर्टिकल 370 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाना। पटेल जी हमेशा चाहते थे जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बने, बट नेहरू जी की एक बहुत बड़ी मिस्टेक कही जाए या मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगी, बेवकूफ़ी कही जाए कि उन्होंने आर्टिकल 370 को कश्मीर पे लगवा दिया और इस रीज़न से कश्मीर इंडिया का पार्ट होते हुए भी हमेशा एक सेपरेट स्टेट के तौर पे रहा। बिकॉज सेपरेट स्टेट ना तो वहाँ पे कोई इंडियन स्टेट का अदर स्टेट का वहाँ लैंड खरीद सकता है, ना वहाँ मैरिज कर सकता है। यहाँ तक कि वहाँ की लेडीज़ पाकिस्तान में तो मैरिज कर सकती थी लेकिन वो इंडिया के किसी अदर स्टेट से मैरिज नहीं कर सकती थी। तो कहीं से भी इन सब प्रोसीजर के कारण हमें कहीं से कह सकते थे कि जो कश्मीर था वो हमारे इंडिया का में मर्ज था या इंडिया का पार्ट था। बिकॉज हर जगह तो हमने उसको डिफाइन कर रखा था आर्टिकल 370 लगा के। Now, politics since 1948. After taking over as the Prime Minister, Sheikh Abdullah initiated major land reform and other policies which benefit ordinary people. अब वहाँ पे जो शेख अब्दुल्ला थे, शेख अब्दुल्ला कांग्रेस पार्टी के ही लीडर थे और वहाँ की जो पब्लिक थे उनको लाइक करती थी बिकॉज वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और सेकेंडली वो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे और चाहते थे कि जो हरी सिंह है उनका रूल यहाँ से ख़त्म हो जाए, किंग के रूल में ना रहे और हम सेंट्रल गवर्नमेंट इस यहाँ पे रूल करें। मीन्स वो इंडिया में मर्ज होना चाहते थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सपोर्ट मिल गया और वहाँ पे इलेक्शन के बाद जो शेख अब्दुल थे उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ड्यू टू द ग्रोइंग डिफरेंस बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट हिज पोजिशन ऑन कश्मीर स्टेटस, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इसलिए क्योंकि वो सिंगल सेपरेट स्टेट था, इसलिए जो शेख अब्दुल्ला थे उनको प्राइम मिनिस्टर का टाइटल दिया गया था। नाउ जब शेख अब्दुल्ला काफ़ी अच्छे वर्क कर रहे थे, अपने जो पब्लिक थी और पब्लिक के रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी चेंजेस कर रहे थे, लैंड रिफॉर्म्स कर रहे थे, काफ़ी सारे वर्क कर रहे थे, लेकिन इस रीज़न से नेहरू और उनमें कुछ डिस्प्यूट हो गया, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और इसके बाद ही वाज डिसमिस्ड and kept detention of many years during the period government and tried to negotiate with Abdullah. उन्होंने जो शेख अब्दुल्ला थे उनको डिसमिस कर दिया और वहाँ पे जो गवर्नर रूल लगा के उनको नज़रबंद कर लिया गया। इन 1974 इंदिरा गांधी reached an agreement with Abdullah and he became the CM of the state. Now 1974 में जब इंदिरा गांधी रूल में आई तो उन्होंने वो शेख अब्दुल्ला से नेगोशिएट करने में कारगर हो गई और वहाँ पे बाद में इस बातचीत के बाद जो शेख अब्दुल्ला थे उनको फिर से वहाँ का सीएम बना दिया गया। मीन्स इस तरह से पीएम टाइटल हटाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं वहाँ पे अपना प्रभुत्व कर लिया और उनको सीएम बना। इन 1982 शेख अब्दुल्ला डाइड एंड द लीडरशिप ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस वेंट टू हिज सन फारूक अब्दुल्ला। 1982 में जब शेख अब्दुल्ला की डेथ हो गई तो जो वहाँ की लीडरशिप थी वो उनके बेटे के पास चली गई। इन 1987 असेंबली इलेक्शन टुक प्लेस एंड द नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस एंड फारूक अब्दुल्ला रिटर्न एज चीफ मिनिस्टर। और 1987 में इलेक्शन में फिर से फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कांग्रेस का जो अलायंस था वो जीता और फारूक अब्दुल्ला फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए।
Now, in 1989, the state had come into grip or a militant movement and mobilized around the cause of a separate कश्मीर नेशन. लेकिन जो फ़ारूक अब्दुल्ला के जो बहनोई थे, मीन्स शेख अब्दुल्ला के सन इन लॉ, उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और इस रीज़न से वहाँ पे लगातार काफ़ी भड़काऊ भाषण दिए जाने लगे और इसलिए वहाँ पे मिलिटेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गई. और इस मिलिटेंट मूवमेंट में कश्मीर को एक सेपरेट कंट्री की डिमांड होने लगी, सेपरेट स्टेट के तौर पे. नाउ in 1990, the JNK experienced violence at the hand of the insurgent and through army action. 1990 में कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर था वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस होने लगा, बार बार डिमांड होने लगी, बिकॉज पाकिस्तान भी उसमें कहीं इंटरफेयर कर रहा था, यहाँ पे टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा था और ऐसे लोगों को कि जो यहाँ पे इसको एक सेपरेट स्टेट के तौर पे माने, बिकॉज कहीं ना कहीं जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर इंटरफेयर करती थी तो वहाँ के जो लीडर थे उनकी कहीं सत्ता को क्या कहते हैं, एक सत्ता खतरे में लगती थी. और इस रीज़न से उन्होंने क्या कर रखा था, वहाँ के आज तक वहाँ की जो पब्लिक है उसको, छोटे छोटे बच्चों तक को इसी चीज़ में एक टेररिस्ट तक बना दिया गया, आतंकवादी को क्या कहते हैं इसी तरह की चीज़ों में डाल दिया गया है, उनको एजुकेशन से बिल्कुल दूर कर दिया गया. ओनली लीडर्स बेनिफिट, जो इस तरह के लीडर थे केवल सत्ता में रहने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए वो पब्लिक को कहीं ना कहीं एक रॉन्ग वे पे चला रहे थे. For a number of years, the state was under president rule. After a long time, assembly elections were held in 1996 and again Farooq Abdullah came to power. फिर से इलेक्शन हुए और फिर से जो फारूक अब्दुल्ला है फिर से पावर में आ गए, वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा था. ऑन JNK एक्सपीरियंस अ वेरी फेयर इलेक्शन इन 2002. लेकिन बार बार जो वहाँ की पब्लिक थी, जो इलेक्शन होते थे उसको फेयरली इलेक्शन नहीं बोलती थी, बिकॉज वो उसका कहना था कि जो इलेक्शन है मसल पावर का यूज़ करके करे जाते हैं, मनी एंड मसल. लेकिन 2002 में जब PDP सत्ता में आई एंड कांग्रेस कोलाइजेशन केम इनटू पावर, तो ये सबसे ज़्यादा फेयर इलेक्शन बोला गया. ऑन अ हिस्टोरिकल डे ऑफ 2019, Article 370 and 35A was scrapped and Jammu and Kashmir gets integrated into India completely, and further Ladakh, which was earlier a part of JNK, become an union territory. आर्टिकल 370 ने कहीं ना कहीं वहाँ की जो पब्लिक है उसको बिल्कुल कंट्री से डिवाइड कर रखा था, बिल्कुल सेपरेट कर रखा था. वहाँ पे ना तो लाइक हम नॉर्मली क्रिकेट कहते हैं वो भी नहीं वहाँ पे होते थे, वहाँ के लोगों के लिए आज एजुकेशन तक नहीं थी. आज तक वहाँ की जो यानी जो मीन्स आप सिंपल से जो BPED या जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर है आज भी उनको 100 रुपये भत्ता दिया जाता था. मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनसे उनको दूर रखा जाता था. इस रीज़न से जो अदर स्टेट थी वो कंटिन्यू डिमांड कर रही थी कि जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया जाए. और इस चीज़ को, इस सपने को साकार किसने करा? 70 ईयर्स के बाद इस सपने को साकार करा 2009 में बीजेपी की गवर्नमेंट ने, आर्टिकल 370 को रिमूव करके और लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना के वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल करके. इस तरह से जम्मू और कश्मीर से जो आर्टिकल 370 था वो 2019 में काफ़ी लंबे प्रोसीजर के बाद रिमूव कर दिया गया, बिकॉज इसके लिए इस बहुत बार डिमांड हो रही थी लेकिन आज तक कोई भी लीडर इसको नहीं कर पाया था. ओनली वोट बैंक के लिए, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लीडर जानते थे कि कंट्री में इससे को बहुत ज़्यादा कंट्री को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी. यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती को 2019 में उनको नज़रबंद कर दिया गया और वहाँ पे से अमित शाह ने और मोदी जी ने आर्टिकल 370, जैसा बीजेपी गवर्नमेंट ने हमेशा से अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि अखंड भारत जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से आर्टिकल 370 करके को रिमूव करके हम उसको अपने हिस्सा बनाएंगे, उसको उन्होंने सच करके दिखा दिया. नाउ थैंक यू स्टूडेंट. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर टॉपिक. थैंक यू. जय हिंद.